Hello dear students, this is Indu Sharma, a faculty of TGT Science from Suraj Group of Institutions, Rewari. So, we have started the chapter number 4, which is sorting materials into groups. In that, we have studied objects around us, and also we have studied that an object can be made of different materials, and a single material can be used to make different objects. Now, moving ahead, properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी सोचा है कि एक टम्बलर जो है वो क्यों नहीं बना होता एक पीस ऑफ क्लॉथ का? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3. Chapter 3 में हमने पढ़ा था fiber to fabric, in which we have studied different kind of cloth materials, cotton, wool, jute, right? And also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. और जनरली टम्बलर का जो यूज़ होता है वो क्या होता है? टू कीप अ लिक्विड. किसी भी लिक्विड को रखने के लिए किसी टम्बलर का यूज़ किया जाता है. देयर फोर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? क्या ये सिली नहीं होगा कि हम कोई टम्बलर जो है वो क्लॉथ का बना रहे हैं? जस्ट इमेजिन वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़, हमें टम्बलर के लिए किस मटेरियल की नीड होगी? अ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर. एनी काइंड ऑफ मटेरियल लाइक ग्लास, प्लास्टिक और मेटल, कोई ऐसा मटेरियल जो कि वाटर को होल्ड कर सके. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking utensils. इसी तरीके से आप किसी paper-like material का use कर सकते हो for cooking something? No, we use metals. Generally, we use metals for cooking purpose, right? As you can see in this figure also, this girl has make a cloth folded in which she is pouring water from the glass. नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या ये पानी रुकेगा इस क्लॉथ मटेरियल में या पीस ऑफ क्लॉथ में? नहीं. वाई? बिकॉज देयर आर सम एयर स्पेसेस बिटवीन द क्लॉथ, देयर आर सम पोर्स, और उन पोर्स की हेल्प से दैट वाटर विल पास आउट, right? So we cannot make this piece of cloth as a tumbler, and also we cannot use a paper for cooking food, right? We see then that we choose a material to make an object depending on its properties. हम कोई भी मटेरियल को चूज़ करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस हमें उस मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका यूज़ क्या होगा. क्लियर? एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. So, what are the properties of materials that would be important for their uses? So, material की कौन कौन सी properties होंगी जो उसे important बनाएगा? Some properties are discussed here. कुछ properties discuss की गई हैं, जैसे appearance. Appearance means how the object is looking from outside. Materials usually look different from each other. मटीरियल्स, डिफरेंट मटीरियल्स जो होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. वुड जो है वो आयरन से अलग दिखाई देती है इन लुक. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम. आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम प्रॉपर्टीज और सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, जो कि विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन वुड, जो कि वुड में नहीं होती. क्लियर? दिस वॉज ऑल अबाउट अपीयरेंस, हाउ द ऑब्जेक्ट और द मटीरियल इज लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड. सी इन दिस एक्टिविटी नंबर 3, collect small pieces of different materials. You have to collect some materials like paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, चोक एक्सेट्रा. डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कोई भी मटेरियल शाइनी है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इन टू ग्रुप्स. अब नाउ वट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इन टू अ ग्रुप.
Now, observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. As we will do it in our school science lab, that after cutting the piece or any object into two pieces, we have to look at the freshly cut surface. हमें उस freshly cut surface की तरफ observe करना है. What do you notice? तो हम क्या observe करेंगे? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? क्या फ्रेशली कट करने के बाद ये मटेरियल शाइनी दिखाई देता है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल. तो इन ऑब्जेक्ट्स को जो फ्रेशली कट करने के बाद शाइनी दिखाई देते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को भी हम शाइन वाले ग्रुप में रखेंगे. क्लियर? डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? क्या आपने ऐसी शाइन या ऐसी चमक अदर मटेरियल्स में देखी है? कट दैम एनी वे एज यू कैन. उनको कट कीजिए किसी भी तरीके से. रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स. और इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है इन द क्लास विद वट एवर द ऑब्जेक्ट्स यू कैन अरेंज, राइट, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद और विदाउट लस्टर. और आपको फिर लिस्ट बनानी है ऐसे ऑब्जेक्ट्स. दो ग्रुप्स, you just make two groups. In one group you will put the material which are lustrous or which have luster or shine, and in the other group you will put those materials which do not show luster or shining or they looks dull, right? So instead of cutting, कई बार कट करने की बजाय you can rub the surface of material with sandpaper. आप उस लस्चरस को चेक कर सकते हो बाय रबिंग, उसको रब करके विद अ सैंड पेपर. सैंड पेपर एक रफ पेपर आता है, ब्राउनिश इन कलर. यू कैन सिंपली रब इट एंड यू कैन सी द लस्चरस. इन दिस फिगर ऑल्सो कटिंग पीस ऑफ मटीरियल टू सी इफ दे हैव लस्चर. एक मटीरियल को कट किया गया है और फ्रेशली कट सरफेस को चेक करने के लिए कि वेदर इट हैज़ लस्चरस और नॉट. ओके. Now materials that have such luster are usually metals. Metals जो होते हैं generally they have luster. Example iron, copper, aluminium, gold are the examples of metals. And some metals often lose their shine and appears dull. कुछ metals जो होते हैं अपनी shine को lose कर देते हैं और dull दिखने लग जाते हैं because of the action of air and moisture on them. ऐसा क्यों होता है? वाई दिस हैपन्स? ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर और यू कैन से ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. वी देयरफॉर नोटिस द लस्चर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस. इसलिए इफ यू वांट टू सी द लस्चर ऑफ दैट मटेरियल, the only option is to cut that into two pieces. Only then we can see whether it is lustrous or not. क्योंकि क्या होता है समटाइम्स एयर और मॉइस्चर की वजह से एक डल लेयर जो है उसके आउटर सरफेस के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी लस्चर नहीं दिखाई देती. तो अगर हम उसको कट करेंगे तो इन दैट फ्रेशली कट पीस वी कैन इजीली सी कि वेदर इट इज लस्चर्स और नॉट. When you visit an iron smith or a workshop, जब आप कभी किसी वर्कशॉप पे देखा होगा, लुक आउट द फ्रेशली कट सर्फेसेस ऑफ मेटल रोड्स. वहाँ पे आयरन का बहुत सारा मटेरियल होता है. किसी फ्रेशली कट सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या उसमें लस्चर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हार्डनेस. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress. जब आप डिफरेंट मटेरियल्स को प्रेस करेंगे अपने हैंड से तो आपको फील होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप जब कंप्रेस करेंगे देन यू विल फील हार्ड, वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस. जबकि कुछ मटेरियल्स को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो विद योर हैंड्स. टेक अ मेटल की. एक मेटल की लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट. स्क्रैच की कोशिश करने की कोशिश कीजिए द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, nail, keel, candle, mombatti, chalk and other materials or objects. In this way you can take different materials. You can easily scratch some materials. आप कुछ materials को easily scratch कर सकते हैं while some cannot be scratched so easily. कुछ materials को आप इतना easily scratch नहीं कर सकते हैं. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. वो मटेरियल जो इनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं दे आर नोन एज सॉफ्ट मटेरियल्स.
एंड द मटीरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिन मटीरियल्स को आप इजीली कंप्रेस या दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते, दे आर नोन एज हार्ड मटीरियल्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज, यू कैन प्रेस और कंप्रेस इट easily, so it's a soft material. And iron piece is hard material because you cannot easily compress the iron materials. In appearance, materials have different properties. Different materials look different in their appearance, such as luster, कि उनके अंदर शाइन कैसी है, whether it is hard or soft, whether it is rough, whether it is smooth. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटीरियल? क्या आप कुछ अदर प्रॉपर्टीज बता सकते हैं जो कि एक किसी मटीरियल की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल. सो वी विल डू दिस प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली. टिल देन हैव अ नाइस डे.